साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को 5 मिनट समय निकालकर और देखें। स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ। शिक्षक बच्चों को ऐसे दंड देने से बचें। स्कूलों में बच्चों के दंड पर प्रतिबंध के संबंध में अगर आप शिक्षक हैं तो जरूर देखें, वरना इस टोल फ्री नंबर पर होगी शिकायत। निदेशक शिशु शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश निर्गत हुआ है। समस्त जनपद जिला व शिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश से 12 अगस्त 2024 का आदेश है। विषय स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषय एवं इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 3 जनवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्यालय में दंड बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक दंड न दिए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए थे। उसके संबंध में पुनः निम्नवत निर्देशित किया जाता है। शासनादेश संख्या 10 अक्टूबर 2007 द्वारा, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति का द्योतक मानते हुए शिक्षा को पूर्णतया प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही बच्चों को शारीरिक दंड में यथा बच्चों को झाड़ना, फटकारना, परिषद में दौड़ाना, चिकोटी काटना, छड़ी से पीटना, चिकोटी काटना, चांटा मारना, चपत जमाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, क्लासरूम में अकेले बंद कर देना, बिजली का झटका देना एवं अन्य सभी प्रकार के विकृत जो अपमानित करके नीचा दिखाने, शारीरिक एवं मानसिक रूप से आघात पहुंचाने और अंततः मृत्यु कारित करने वाले हों सम्मिलित हैं। उस शासनादेश में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग को निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। समस्त बच्चों को व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाए कि उन्हें शारीरिक दंड के विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इससे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाए। प्रत्येक स्कूल जिसमें छात्रावास, जे होम्स, बाल संरक्षण गृह एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहां बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसे संस्थानों को किसी एनजीओ की सहायता से भी लेनी चाहिए। भोजन के दौरान खेल के मैदानों, सामान्य पेयजल एवं प्रसाधन सुविधाओं के प्रयोग में अन्य प्रसाधनों, अन्य कक्षाओं की सफाई में कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई विभेदकारी और अलगाववादी व्यवहार न किया जाए। उसके साथ अध्याय 8 में बाल अधिकार का संरक्षण के आधार धारा 31 के बिंदु 25 पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समस्त शिकायतें प्रस्तुत करने की रीति में निम्नलिखित प्राविधान है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थित शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दूरभाष एसएमएस के माध्यम से युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी तथा जो अधिनियम के अधीन अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज करने के लिए मंच के रूप में इस रीति से कार्य करेगी कि उसकी पहचान अभिलिखित की जाए, किंतु उसे प्रकट नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति के निश्चय के पश्चात अपील यथास्थित विकास स्तरीय सहायक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी को भी दी जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश में शिक्षा अधिकार अधिनियम 1972 की धारा 10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10 का के अधीन नगरीय क्षेत्र से संबंधित मामलों के नगर पालिका को भी की जा सकती है। समस्त शिकायतों का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा ऑनलाइन प्रविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्वक कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को उनके अधिकारों से परिचित कराने तथा उनके प्रति भेदभाव न किए जाने के संबंध में सुरक्षा एवं संरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत अध्यापकों को बृहद रूप से छात्राओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विषय बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। सुरक्षा एवं संरक्षा अभिप्राय एवं आयाम, विद्यालय स्तर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, साइबर सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे, कानूनी प्रावधानों, नीतियों, शिकायत निवारण तंत्र, विभिन्न स्तरों पर हितधारक उनकी जिम्मेदारी एवं अपेक्षाओं, सुरक्षा संरक्षा कीट एवं आकस्मिक चिकित्सा, बाल सुरक्षा एवं संरक्षा समिति, सुरक्षा योजना निर्माण के चरण के प्रथम अध्याय में स्थित से दंड के विविध प्रकारों का विवरण दिया गया है। यथा भोजन के दौरान खेल के मैदानों में विद्यालयों में शारीरिक उत्पीड़न के सामान्य रूप से शिक्षक द्वारा सहपाठियों द्वारा भावात्मक उत्पीड़न के रूप में, सामाजिक उत्पीड़न के रूप में, यौन सुरक्षा में क्षेत्र में सुरक्षा एवं संरक्षा तथा यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराध, पंच मारना, नोचना, धक्का देना, लात मारना, थप्पड़ मारना, कान ऐंठना, हाथ से, छड़ी से, लोहे की राड से मारना, उंगली के ओर पर मारना, बच्चे की पीठ पर मारना, एक बच्चे के सिर को दूसरे बच्चे के सिर से लड़ाना, बच्चे को किताबी
किताब कापी न लाने के लिए खड़ा करना, बच्चे के सिर पर वजन रखकर खड़ा करना, बच्चे को कुर्सी के आकार में मुर्गा बनाकर धूप में खड़ा करना, बच्चे को खेल के मैदान के चारों तरफ या विद्यालय के चारों तरफ दौड़ाना, बच्चे को उठक बैठक करवाना, बच्चे के सिर को दीवार से लड़ाना। इस चीज़ों से सतर्क रहें, शिक्षक रहें और ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो। भावात्मक उत्पीड़न के संबंध में मौखिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, बच्चे को गंभीर व्यवहारात्मक, भावात्मक एवं मानसिक सदमा पहुंचाना, बंद कमरे में अंधेरे कमरे में बच्चे को बंद करना, बच्चे को लंबे समय के लिए कुर्सी से बांध देना, बच्चे को डराना धमकाना आदि, बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करना जैसे आगे तरेरना, कक्षा से बाहर करना, कक्षा में नज़रअंदाज करना, बच्चों को बार बार टोक कर यह असहाय एहसास दिलाना कि वो किसी का नहीं है, बच्चे को एक दूसरे से थप्पड़ मरवाना व अपशब्दों का प्रयोग आदि। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों से बचें वरना आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जो विद्यालय की दीवारों पर लगाया जाना है और उसके माध्यम से अभिभावक या बच्चा डायरेक्ट आपकी शिकायत कर सकता है। सामाजिक उत्पीड़न के रूप में जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, महिला और पुरुष रंग रूप के आधार पर भेदभाव, आकार आधारित भेदभाव, पैतृक व्यवसाय, अपमानजनक तरीके से जाति के नाम से पुकारना, पैतृक पेशे के आधार पर अपमानित करना, अलग बैठाना, कक्षा में पीछे बैठने के लिए कहना, मिड डे मील के लिए एक साथ न बैठाना, वंचित वर्ग के बच्चों द्वारा कोई प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा उत्तर न देना आदि। और यौन क्षेत्र में बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों के निजी अंगों को छूना, बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीर लेना, आपत्तिजनक गतिविधियां करना, वीडियो बनाना, दुपट्टा खींचना, जब लड़कियों पर घर विद्यालय जा रही हों तो उन पर भद्दी टिप्पणी करना, लड़कों द्वारा लड़कियों को गलत नजरिए से देखा जाना। अतः जनपदों के समस्त निजी प्रबंधन द्वारा संचालित विद्यालयों को प्रशिक्षण मॉड्यूल की सॉफ्ट प्रति प्रेषित करते हुए यह निर्देशित प्रेषित करें प्रशिक्षण मॉड्यूल में दिए गए बच्चों में सुरक्षा संरक्षा संबंधित विभिन्न आयामों से संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराना। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट संख्या तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राजभवन योजित की गई है, जो बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और किसी प्रकार के दंड न दिए जाने के संबंध में समस्त शिक्षकों शिक्षक कर्मियों को प्रशिक्षित किए जाने के संबंध में उसके संबंध में कार्यालय के पत्रांक दिनांक 3 जनवरी 2024 के द्वारा निम्नोक्त निर्देश दिए गए। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन के सदस्यों को कॉर्पोरेट पनिशमेंट द्वारा बच्चों को दंडित किए जाने, बच्चों के जातिगत धर्मगत भेदभाव न करने, लैंगिक उत्पीड़न न करने तथा आरटी एक्ट 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 प्रावधान तथा शिकायत निवारण सिस्टम को अधिक उत्तरदायी बनाने, विषय जनपद में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने आदि विषयों की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साथियों, इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है जो कोर्ट के भी आदेश के आधार पर बाल सुरक्षा अधिनियम और ये शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु जून 2024 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क टोल फ्री नंबर 180088932777 का शुभारंभ किया गया। उसके संबंध में निर्देशित किया जाता है कि टोल फ्री नंबर जनपद के प्रत्येक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थायी रूप से अंकित कराया जाए तथा उक्त टोल फ्री नंबर पर प्राप्त शिकायतों सुझावों की मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर से की जा रही है। साथ ही पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तय आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए तथा ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक के एजेंडा बिंदु में भी सम्मिलित किया जाए। बहुदिया सुश्री कंचन वर्मा जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।